पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बात करें एक और बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस बीजेपी के नेताओं को आमंत्रित किया है। कौशल्या माता मंदिर, गौठान, आत्मानंद स्कूल जाने का उन्होंने निमंत्रण दिया है और मामले पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान भी आ गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति के बारे में बात करने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं, ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। छत्तीसगढ़ को अलग पहचान बनाने का काम बीजेपी ने किया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पर भ्रमित ना करें, ये भी कहा है अरुण साव ने। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है और उन्हें निमंत्रण भी देता हूं कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पथ पर नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। और दूसरा जो गौठान बनाया है, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं, ये तीनों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम भूपेश बघेल जी ना करें। चलिए, तो इस निमंत्रण के बाद लगातार सियासत भी गरमा रही। जिस तरीके से अरुण साव का रिएक्शन आया है। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक बैज जी हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और संतोष पांडे जी बीजेपी से सांसद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष पांडे जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या निमंत्रण मिला है आपको, आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्या आप जाएंगे? पहली बात तो यह है, ये तो मेरे क्षेत्र में कई बार आए, नल जल का उद्घाटन करने के लिए आए। मेरा ना नाम था, ना किसी प्रकार का आमंत्रण था, ना निमंत्रण था। खैर, इनकी संस्कृति में रची बसी है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है उसकी एक शुरुआत और छत्तीसगढ़िया, ये राजिम में हम लोग महोत्सव कराते थे विशाल, और राजिम का जो मेला है, राजिम का जो कुंभ है, आज जब लोग याद करते हैं कि वो भाजपा का समय था, आज जो बस्तर का दशहरा है वो किस रूप में आ गया? छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले, और ये किस मुंह से बात करते हैं माननीय भूपेश बघेल जी? आज जिस प्रकार से ये बात करते हैं गौठान दिखाने की, भ्रष्टाचार का जड़ है, जड़। वहां जाकर के देखो तो टपरा उड़ गया है, जो टंकियां बनी है वो टूट फूट गया है। सब प्रकार से खाने पीने का काम कांग्रेसियों के लिए वो चारागाह, कांग्रेसियों के लिए वो आय का साधन हुआ। ठीक है, और ये जिस प्रकार से बात करते हैं राम की, कृष्ण की, ये कृष्ण कुंज बना रहे हैं, ये कौशल्या माता की बात करते हैं। अरे भाई, इन्हीं के कपिल सिब्बल जी थे। मैं 1 मिनट लूंगा। कपिल सिब्बल जी ने क्या किया? उन्होंने जितना देरी हो सके, राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आना चाहिए, राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ तो पुस्तकालय बना दो, शौचालय बना दो, धर्मशाला बना दो, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने कहा। ये राम से प्रेम करने की बात कहते हैं, कृष्ण से प्रेम करने की बात कहते हैं। ये कंस और रावण का रोल करने वाले, चलिए, और भूपेश बघेल जी, कम से कम ये इनके मुंह से बात शोभा नहीं देती। समन्वय बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी आ रहे हैं। चलिए, संतोष पांडे जी, और कम से कम भाषा में कंट्रोल होनी चाहिए, शब्द रचना। रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक बैज जी, आपने पूरी बात सुनी है संतोष पांडे जी की, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि ये तो भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और तमाम जो योजनाएं जो आप छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर कर रहे हैं, इसका आरोप उन्होंने लगाया। दीपक बैज जी, निश्चित रूप से वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक ही तो कहा है उन्होंने। नड्डा जी को आके देखना चाहिए, मोहन भागवत जी को आके देखना चाहिए। कौशल्या माता का मंदिर इन्होंने 15 साल सिर्फ राम नाम का जपते रहे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं। इन्होंने, हमारी सरकार ने मंदिर बनाए, हमारी सरकार ने गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए आत्मानंद बनाए, उनको देखना चाहिए। और गोठान देखना चाहिए। क्या गलत कहा? निश्चित रूप से कहा, प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरी चीज, 2 चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ ना इसमें।
हमारे बस्तर आ जाए, हमारे दंतेवाड़ा के डेनेक्स देख ले, गारमेंट्स फैक्ट्री हम बेंगलोर और देश के कोने कोने में हम भेज रहे हैं, वहाँ नक्सली प्रभावित बच्चे, पीड़ित बच्चे, परिवार वहाँ डेनेक्स कपड़ा सिलने का काम कर रहे हैं ना। दूसरा चीज बस्तर का ई लाइब्रेरी देख ले, जो इन्होंने 15 साल तक नहीं बनाना चाहिए। मैं सीएम साहब 3 चीज का समर्थन करता हूँ, 2 चीज और जोड़ रहा हूँ ना मैं, ये चीज भी देख ले। ये दूसरा रही बात संस्कृति की बात, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा रखा है। उन्होंने तीजापुरा का छुट्टी, आदिवासी दिवस का छुट्टी, हरेली का छुट्टी, हर चीज का छुट्टी उन्होंने एक संजो के रखा है। हमारी संस्कृति तो यही तो संस्कृति है, जो यहाँ पे पला बड़ा है, जो जन्म हुआ है वही तो संस्कृति जानेगा। जो व्यक्ति यहाँ पे पला बड़ा नहीं है वो संस्कृति क्या जानेगा। भ्रष्टाचार के बाद पांडे जी कह रहे हैं हम लोग 15 सीट सरकार को देखा है भ्रष्टाचार। चलिए संतोष पांडे जी, ये तमाम बातें तो आपने दीपक भाई जी की सुनी, जो सरकार कर रही है उसकी उपलब्धियों को उन्होंने बताया संतोष पांडे जी। साथ ही एक बात और भी अहम है, क्योंकि केंद्र सरकार कई योजनाओं की तारीफ, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ भी कर रही है। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं, वाकई में काम नहीं हो रहा है क्या? देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो बची खुची हमारी भोली भाली संस्कृति, जो सीधापन, जो हमारा बस्तर का संस्कृति, आज वो कहाँ है साहब? 3 साल में ही समापन की ओर है। मैंने पहले ही कहा, मैं भोरमदेव में जो महोत्सव होता था, हमारे जगह जगह जो महोत्सव होते थे, ये भैया खुरमी ठेठरी गेड़ी की भौरा की बात कर रहे हैं। आदरणीय दीपक जी, केवल भौरा चलाने से, गेड़ी मचने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको यहाँ की संस्कृति को यदि बचाना है। अरे यही तो कारण है कि इसके कारण जो है पूरे देश में साफ हो गए। अंतिम रिएक्शन दीपक जी, कांग्रेस को ढूंढना पड़ रहा है। अंतिम रिएक्शन दीपक जी, छत्तीसगढ़ में भी जो है ये चला चली की बेला है। आने वाले समय में ये भी 0-0 हो जाएगा। अंतिम रिएक्शन सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। राजीव कुंभ धूमधाम से बन रहा है, दशहरा कमेटी का चेयरमैन धूमधाम से बन रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के लिए मदद करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलिए छत्तीसगढ़ का रुका हुआ पैसा दे दे, तब हम लोग समझेंगे कि आप सांसद के रूप में अच्छा दायित्व निभा रहे हैं। कहा जा चुका है छत्तीसगढ़ में अटकाने का काम न करें। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को आप लागू करने के लिए बोलिए, पैसा देने। चलिए कुल मिलाकर प्रदेश की योजनाओं को देखने के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। कई योजनाएं हैं जिनकी वाकई में केंद्र सरकार तारीफ की है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आमंत्रण के साथ ही अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।